और आप सभी उपस्थित सभी लोग। देखिए, लौनी को लेकर के आज हमें बात करनी थी, उसी क्रम में मैं सबके साथ जुड़ने के लिए मैंने बोला था। तो अभी क्या है कि सुबह जो हमने एक जनार्दन दर्शन का कार्यक्रम होता है, जनता दर्शन नहीं, जनार्दन दर्शन। सरकार कहती है जनता दर्शन, हम कहते हैं जनार्दन दर्शन। जनता ही जनार्दन है, ऐसा कहते हैं लोकतंत्र में। और हम सबके अंदर जनार्दन बैठे हैं। जनार्दन मतलब भगवान, हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर है। अगर हम बोल रहे हैं तो ये जो आवाज निकल रही है भगवान है, यही ऊपर वाला है। वो आप अपने धर्म के अनुसार कुछ भी बोल सकते हैं। कोई वाहिगुरु कह देता है, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, ईश्वर कहता है, लेकिन जो आवाज है ये ईश्वर है। तो सबके अंदर विराजमान है। यही हमारा वेद कह रहा है, यही शास्त्र कह रहा है, दुनिया कह रही है। आवाज निकलने के बाद शरीर भी होगा, आंख भी होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन वो मिट्टी बोलते हैं फिर लोग उसको, मिट्टी हो गया शरीर, मिट्टी बोलते हैं ना। तो इसलिए हमें अच्छा काम करना है। सुबह से आज काफी लोग आए थे, अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती हैं। श्रावण का मास भी चल रहा है और श्रावण के मास में तो ऐसी कहावत है कि भगवान शंकर जी साक्षात स्वयं शिव ही धरती में बरसते हैं और किसानों को धन धान से पूर्ण करते हैं। इसलिए किसान को किसान देवता कहा गया है। वो भी देवता है। देवता कौन होता है? जल देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता। देवता मतलब देने वाला। तो ऐसे ही किसान को अन्न देवता कहते हैं, क्योंकि वो सबको पेट भरने के लिए मेहनत करता है। तो सारी चीजें हैं। मुझे उम्मीद है ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक ऊंचाई को छुएगा। आज मैंने लाइव के माध्यम से, हमेशा ही मैं जब लगता है कि कोई गंभीर समस्या है, रोज रोज मुझे लाइव आना या इस तरह की चीजें, या तो कोई लोग उसको लेकर प्रभावित हों। मान लिया हम मंदिर गए हैं गौ गायों के लिए हम लोग, तो उससे लोग प्रेरणा लें, क्योंकि अच्छी बातों को शो करना, दिखाना बहुत जरूरी है समाज में। कोई किसी बहन बेटी की शादी में मदद कर रहा है, शादी कर रहा है, या गौशाला में दान दे रहा है, गरीब की मदद कर रहा है, किसी के 2 वक्त का रोटी नहीं है उसको खाना खिलाने का अगर कोई काम कर रहा है, तो अन्य प्रकार की, जैसे भी कोई अपने वार्ड को साफ रखता है, किसी ने पेड़ लगाए कि मैंने इतने पेड़ लगाए जिससे लोगों को सांस मिले, तो ऐसे काम कर रहा है, तो वो जरूर सोशल मीडिया पे होना चाहिए। लेकिन मैं मुर्गा काट रहा हूं, मैं शराब की बोतल रख के शराब पी रहा हूं, मैं जिस प्लेटफॉर्म को पूरे दुनिया के बहन भाई देखते हैं, हमारी बेटियां देखती हैं, माताएं देखती हैं, वहां हम नेकर पहन करके अगर प्रदर्शन करते हैं, 12 में नहाए, वो गलत, वो नहीं करना चाहिए। समाज का प्लेटफॉर्म आईना है और नेता का चरित्र तो आप समझ रहे हैं ना, मुझे शब्द नहीं कहना चाहिए, एक विधवा स्त्री की तरह होता है। नेता पे करोड़ों आंखें होती है। नेता किसी को जानता नहीं जानता, उसे सब जानते हैं। इसलिए जिस तरह कोई बहन जवानी में विधवा हो जाए तो उसको अपने को इतना संयुक्त रखना पड़ता है कि कोई मुझ पर उंगली ना उठ जाए। मुझ पर उंगली उठेगी, लोग आरोप लगा देते हैं। अगर बहन भाई भी जा रहे हैं बैठ कर मोटरसाइकिल के साथ, तो आजकल दृष्टि इतनी खराब हो गई है हमारी, इतनी मानसिकता खराब हो गई है, तो उस पर भी लोग बात मन में गलत विचार लाते हैं। तो ये सब चीजें हैं, तो इनको सुधार। लौनी में तो ऐसा नहीं है, लौनी के अंदर ये नहीं है। लौनी के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार है। तो हमको अच्छी चीजों को जरूर दिखाना चाहिए। तो हमने कहा था आज कि लौनी में दिल्ली सहारनपुर रोड अब एक हमारा मेन मुद्दा बचा है, और तो लगभग सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। क्लियर क्या हो गई है, सूक्ष्म में आपको बता दें। कई लोग बोलते हैं जी क्या हुआ, विधायक ने क्या किया, बीजेपी गवर्नमेंट आई, योगी जी ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया, ऐसे सवाल लोग करते हैं। और हम लोग क्या है, हिंदुस्तान का खासतौर से लौनी के लोग इस मामले में बहुत बोले हैं। अभी कह दो जी विधायक जी ने बहुत अच्छी रोड बनवाई है, जो बन रही है कटैया गढ़ी तक, तो कहे हाँ जी बहुत अच्छी रोड बनवाई, विधायक जी बहुत अच्छे। अभी कह दो ये जो रोड बनी है, इस रोड में विधायक जी ने पैसे खा लिए, तो फिर एकदम हाँ जी बिल्कुल खा लिए। तो अपना मानसिक जो कहीं ना कहीं जो विचार है, अपना जो विचार है वो दृढ़ता के साथ हम नहीं रखते। हमको दृढ़ता के साथ स्वस्थ लोकतंत्र में विचार रखना चाहिए। जो चीजें गलत हैं उनको डट के बताना चाहिए। इसलिए हम लोग आप लोगों से जो राय मांगते हैं, उस पर हमको सोशल मीडिया पे हम लोग आएंगे, इससे कुछ बात होगी इसलिए नहीं कहते हैं। उस पर हम इसीलिए कहते हैं सिर्फ कि जिससे
कहीं ना कहीं हम लोग एक अच्छी चीजों को लोगों तक बता सके और उनके विचार ले सके, क्योंकि हम लोग कौन है, हमारे फीडबैक कौन है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमसे जो प्रतिदिन जनता दरबार में लोग मिलते हैं, वो लोग वही तो लोग है, वो तो बताते हैं हमें यहाँ ये दिक्कत है जी, यहाँ सत्ता चल रहा है जी, यहाँ ओयो होटल चल रहा है जी, यहाँ गलत काम हो रहा है जी, पुलिस ने आप पैसे ले लिए, किसी की जमीन कब्जा करवा दी जी, मेरे यहाँ गड्ढे हो गए जी, ये काम होना है। तो जिस विभाग का होता है उससे हम बात करते हैं। नगर पालिका का है तो नगर पालिका से, ब्लॉक का है देहात का तो देहात में ब्लॉक से बात करते हैं। हमारे लायक जो है उसे हम करते ही है। तो जितने भी विभाग हैं, विधायक का काम है कि सबको मॉनिटर करें, बेईमानी ना हो और नीचे तक वो बात सब तक पहुंच जाए। मैं पानी नहीं पीता हूं, मैं पानी पिलाने वाला हूं। मैं जो दुष्ट है उनको पानी पिला देता हूं, पानी नहीं पीता हूं। मुझे ईश्वर की कृपा है कि मुझे कहीं रजनीश बाबू दिक्कत नहीं होती है, मैं 6 घंटे लगातार बोल सकता हूं, अभी सब कुछ ठीक है। तो जनता का आशीर्वाद है, मेरा कोई घमंड की बात नहीं है। तो आज हमने दिल्ली सहारनपुर रोड की बात रखनी थी। दिल्ली सहारनपुर रोड लॉनी की लाइफ लाइन है निसंदेह, और जिम्मेवारी मेरी है। मैं ये कहूं, पूर्व में माननीय सांसद केंद्रीय मंत्री थे, एनएचआई की सड़क थी, नहीं बनवाया, मैं अब कहूं तो ये गलत। वर्तमान में हूं, इसलिए समाधान मुझे ही देना है। मैं किसी सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी आदि पे इसका दोषारोपण करूं, ये मेरी गलती है। मैं ये कहूं कि नगर पालिका के नाले वो टूट करके और फ्लो होकर के बिना बरसात के पानी भरता है। ये बात सभी जानते हैं कि पानी भरने से बिना बारिश के सड़क पर पानी भरा रहता है। ये काम नगर पालिका का है, लेकिन क्योंकि वो मान लोग हैं सब, तो लोग उम्मीद हमसे करते हैं, वो मिलना नहीं है किसी को। लॉनी की दुर्भाग्य है। अभी चुनाव आएंगे, 1-2 लोग तो निकल गए होंगे बाहर, कुछ निकल जाएंगे 1-10 महीने में, आएंगे बहुत नजदीक घूमेंगे। राजनीति उसे करनी चाहिए जो लगातार लोगों के बीच में प्रतिदिन चुनाव लड़ता हो, टिकट हो या ना हो। ये समाज सेवा है, ये कोई ऐसा साधन नहीं है कि मैं पहाड़ में जाकर फोटो खिंचवाऊं कि मैं वहां घूम रहा हूं। ये तपस्या है। राजनीति तलवार की धार पर चलना है, ये कोई साधारण काम नहीं है। ये अपनी इच्छाओं को मार के जनता को भगवान मानते हुए एक एक व्यक्ति के आंसू कैसे पहुंचूं। 24 घंटे इतना काम होता है कि अगर दिन 48 घंटे का हो जाए तो अभी जनता की समस्याओं का समाधान हो नहीं सकता। इसलिए लगातार लगे रहना चाहिए। आएंगे लोग चुनाव के टाइम, हमारी आलोचना करेंगे, किसी और की करेंगे, सरकार की करेंगे। आप पूछिए ना, समाजवादी पार्टी से भी कोई लड़ना चाहता होगा? क्यों नहीं समाजवादी पार्टी का आदमी कोई समस्या सुनता है? क्यों नहीं बैठ करके समस्याओं का समाधान लगाता है? कोई हल नहीं हो रहा, क्यों नहीं एसडीएम के ज्ञापन लेके जाता है? समस्याएं हो तो क्यों नहीं कांग्रेस के लोग निकलते हैं? क्यों नहीं दूसरे लोग लड़ना चाहते हैं? क्यों नहीं लोगों की समस्याओं को डीएम के यहाँ जाकर बैठक करते हैं? क्यों नहीं मिलते हैं? केवल चुनाव में आएंगे। हम पिछले लगभग 1998 से सक्रिय रूप से राजनीति में है। तमाम हमने धान बोया, सड़कों पर सड़कें बनवाई, इंदिरापुरी के सामने धरने पे बैठे, चिरौड़ी से लेकर के सिरौली से बंसला तक का रोड बनवाया, लड़ाई लड़के बनवाया, सड़क पे रहे, भूखे रहे, आमरण अनशन किया। शासन का चुनाव नहीं हो रहा था 27 साल से, 9 महीने सड़क पे सोया, पुलिस की लाठी खाई, 3 बार पुलिस मार के चली गई हमें, 32 बार जेल गए, दर्जनों मुकदमे झेले। जब रात को 2 बजे किसी भाई की कॉल आ जाती है, बहन की, कि मुझे घेर लिया किसी ने, दुष्ट ने, मेरे घर पर हमला करने वाले, तो नंदकिशोर गुर्जर फोन बंद करके नहीं वहीं पहुंचता, समाधान देता रात को। इसलिए लोग मेरे साथ हैं। इसलिए दिल्ली सहारनपुर रोड, इसका समाधान मैंने दिया था। आप याद करो, भूलना नहीं। लॉनी के जितने बहन भाई सुन रहे हैं, अगर मैं गलत हूं तो गलत लिखो और सही है तो सही लिखो। मैं अपने काम से नहीं भाग रहा हूं। जब मैं आपके बीच में आया था, मैं धरना देता था कि डिग्री कॉलेज बनना चाहिए, आईटीआई बननी चाहिए। एक भी 12वीं का स्कूल नहीं है, एजुकेशन कहां से आएगी? जो इंटरमीडिएट है, एक तो हमारे बाबा ने समाज से मिलकर बनाया जनता इंटर कॉलेज,
मास्टर ज्ञानेंद्र जी ने, एक हमारे व्यापारी समाज के भाइयों ने, समाज के लोगों ने नॉन इंटर कॉलेज बना दिया। आज 10 लाख से ज्यादा है। एक 12वीं का स्कूल था, वो भी समाज का, सरकारी नहीं। सवाल करना उन विधायकों से, चेयरमैन से, या कोई और लोग रहे हो, पदों पे मुख्यमंत्री रहे हो, ये सवाल जरूर करना कि एक समाज ने तो 12वीं का बनाया था, आपने क्यों नहीं बनाया। मैंने 2 12वीं के बनाए, दोनों चालू कर दिए, दोनों राजकीय सरकारी हैं। 3 साल कोरोना रहा, 5 साल के कार्यकाल में 2 चालू कर दिए प्रस्ताव देके। ITI मेरे बनने के बाद मैंने इंडस्ट्री वालों के साथ बैठक की, दिल्ली में, मुंबई में, लखनऊ में, कानपुर में। उनसे कहा लॉबी में निवेश करिए। माने योगी जी की सरकार है, कोई गुंडा अपराधी 10 पैसे नहीं मांगेगा, मांगेगा तो जेल जाएगा या यमलोक जाएगा। लॉनी में रामराज है, शांति से सब लोग भाईचारे से रहते हैं। आज यार रेट बढ़े, 80,000 से कम के रेट नहीं है। 8,000 के रेट में कोई लेता नहीं था इंडस्ट्री के प्लॉट। ये विकास हुआ लॉनी का, इसलिए उस विकास को हम लाए। इसके साथ साथ अब उनके लिए ITI की जरूरत थी। जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, ITI चाहिए ना, तभी तो स्किल उनका होगा, तभी उनको नौकरी मिलेगी बढ़िया, नहीं तो मजदूर की नौकरी मिलेगी 12-13 हजार। ITI हमने खुलवा दिया, चालू है। उसके 3 बैच निकल चुके हैं। पुस्तक चौकी के पीछे सबलूबेड़ी गांव में, आप जाके देख लेना मेरी बात पे, जो लोग मुझे सुन रहे हैं। 2 12वीं के स्कूल, ITI सारे प्राइमरी स्कूल को ठीक किया। एक को अपनी निधि से 2 करोड़ रुपए में डेस्क बनवाई। हमारे बहन भाई जो मेरे जैसे परिवार के हैं, मैं तो जमीन में बैठ के बोरे पे तख्ती लेकर पढ़ाऊं, उनको नीचे न बैठना पड़े, उनको कहीं बेटी को फ्लेक्स ना हो, हीन भावना ना आए। इसके साथ साथ फिर हमने बेटियों के लिए डिग्री कॉलेज नहीं है। हमारी बेटियां, जब मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था तो एडमिशन मैंने कराए, आउट ऑफ वे जाके कराए। उसके बाद डिग्री कॉलेज बना के तैयार कर दिया, इसी सत्र में चालू कर दूंगा। हमने समाधान दिया है, इसलिए मैं कह रहा हूं। पायलट साहब के नाम से कोएड डिग्री कॉलेज आपका चालू है, और मैं अपनी निधि से भी काम करा रहा हूं, और उसकी सारी अड़चन समाप्त की। पूर्व में यहां विधायक हुआ करते थे, पूर्व में यहां विधायकों का काम था जमीनें लूटना, अपराध बढ़ाना, गुंडागर्दी कराना, डकैती, मर्डर, अपहरण, बलात्कार। लॉन्डी की पहचान हुआ करती थी, कोई नहीं आना चाहता था, सब पलायन कर रहे थे। गरीब आदमी तराई करता था। हड्डी मिल चलती थी, हड्डी मिल का उद्घाटन करने का काम विधायक करते थे। उनके पत्थर लगे हुए हैं। वो 4-4 हड्डी मिल लॉनी के लोगों के सांस के अधिकार को छीन लेती थी, सांस नहीं ले सकते थे, बीमार रहते थे। हर धर्म वर्ग के लोग तबाह थे। तमाम अवैध काम, लोग निकल नहीं सकते थे। बलात्कार, दिन में लड़कियां उठा ली गई थी, मर्डर, डकैती, अपहरण होता था। और 3 तलाक का बिल आने के बाद मेरी बेटियों को राहत हुई है। आज बेटी मुसलमान के, हिंदू की है। जब कोई भाई अपनी बहन की विदा करता है, उसका पिता विदा करता है, बड़े सपने होते हैं उस बेटी के, और जब तलाक कह के या उसको डाइवोर्स दे करके छोड़ देता, चाहे हिंदू है मुसलमान है, उसके माँ बाप पे क्या बीतती है। तो वो सोचे कि मैं दूसरी की बेटी के साथ ऐसा नहीं करूंगा। शक्ति के साथ रगड़ने का काम किया है, 50 घर बसाए हैं, और लगातार संघर्ष है। डिग्री कॉलेज बना। स्वास्थ्य की बात हम करते हैं आज आपसे। लोग नेगेटिव बात कर सकते हैं, पॉजिटिव बातें मेरे कौन लोग हैं। लॉनी का एक आम आदमी, जिस लॉनी में पूजा पाठ नहीं कर सकते थे, निकल नहीं सकते थे, दिन दहाड़े लोगों को मार दिया जाता था। दलित समाज की बेटियां 20 उदाहरण थे। प्रजापति समाज की बेटी मार्केट में खींच लिया गया, दलित समाज की बेटी को गोली मारी गई। कितने उदाहरण थे। आज किसी की हैसियत नहीं है। 2 बजे भी हमारी बहन बेटी किसी धर्म जाति की हो, निकलती है तो वो सर ऊपर करके निकलती है कि लॉनी में नंद किशोर गुर्जर बैठे तो लखनऊ में योगी जी बैठे। अगर कोई हमें छेड़ेगा तो जेल जाएगा, और ज्यादा मक्कार होगा तो यमलोक के पास जाएगा। निजी लड़ाई नहीं है पुलिस से, मेरी निजी लड़ाई नहीं है बिजली वालों से, मेरी निजी लड़ाई नहीं है सड़क वालों, PWD वालों, RES वालों से। आप ही के लिए मेरी लड़ाई है। लॉनी की शांति और विकास के लिए मेरा कोई मुद्दा नहीं है। और अधिकारी गलती करते हैं कि राम कथा पे लाठी बरसा देते हैं, वो कहते हैं कि दंगा होने वाला था, फिर वह मुस्लिम भाई फूल बरसाते हैं।
तो जब पुलिस का मुंह इतना सा हो जाता है, योगी जी कहते हैं नालायकों, ये तो मुसलमान तो फूल बरसा रहे, तुम बता रहे हो दंगा हो रहा है। तो ये अधिकारी अपने लाभ के लिए गड़बड़ करते हैं, उनसे मैंने आपका हक दिलवाने का काम किया है। आप अस्पताल की बात, एक भी अस्पताल नहीं था, सीएचसी बंद पड़ी थी, अभी चले जाओ 50 बेड का करवा दिया लौनी थाने के बराबर में। सभी धर्म जाति की बहन बेटियां 100 तो अब भी होगी, सबको फ्री दवाई मिल रही है। याद रखना, जो किसी का एहसान नहीं मानता भूल जाता है, उसको ऊपर वाला माफ नहीं करता, तो धरती में भले खुश हो जाए। एक एक को मानने योगी जी और मोदी जी दे रहे स्वास्थ्य के लिए, लाइन लगी है, सबका फ्री में इलाज हो रहा है। ये बनवाया 50 बेड का, 50 बेड का हॉस्पिटल सरकारी नीलम फैक्ट्री पे 100 बेड के लिए प्रस्ताव चला गया। 50 बेड का शानदार हॉस्पिटल है, जाके देखिए, लोगों का इलाज हो रहा है, दवाई मुफ्त मिल रही है, लोग खुशहाल हैं। डिस्पेंसरी 3 थी, 50 डिस्पेंसरी हर वार्ड में खुलवाई, हर वार्ड में वही उनको इलाज मिल रहा है, डॉक्टर जा रहे हैं। ये बदलाव लौनी में हुआ है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। देहात में सीएचसी पीएचसी तमाम, मंडौला हो, चिरौड़ी हो, फरकनगर हो, पूरे देहात से लेकर के सिरौरा का अगर फ्लाईओवर बनता है, नदी पे पुल बनता है, पंटूल की मांग थी, हमने 3 पूरे पुल बनवा दिए। ये विकास है। सिरौरा से फरुखनगर सड़क चौड़ी होकर शानदार बन रही है। चिरौड़ी रोड खत्म था, अभी तो उसको ठीक करा रहा हूं, क्योंकि अब सड़कों पे मैं आऊंगा, सड़कों की बात लोग कर रहे हैं। कावड़ मार्ग किसने बनवाया? मैंने लड़ाई लड़ी जल निगम से और केजरीवाल सरकार से, आज शानदार कावड़ मार्ग बना हुआ है, लाइट लगी है, कावड़िया हर हर महादेव करते निकल रहे हैं, लोगों का निकलना मुश्किल था। बेटा की नहर कौन बनवा रहा है? मैं लड़ा लगातार प्रस्ताव दिए, तब जाकर पैसा पास हुआ है। लोगों ने अड़चन लगाने की कोशिश की, लेकिन काम चल रहा है बहुत जल्द। इतना खूबसूरत, और केवल रोड रिपेयर नहीं, चौड़ा होकर बनेगा। बिजली विभाग भी खंभे हटाने का काम कर रहा है। आप दिल्ली सहारनपुर रोड पे मैन आते हैं, याद होगा पुष्कर रोड का क्या हाल था, गड्ढे थे। तो आज एक भाई आया, बोला मैं अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली जा रहा था, गड्ढों में डिलीवरी होगी, लोग हार्ट अटैक से मर जाते थे। पहले चौड़ा करके बनाया, और आज दिल्ली में जब बोलता था लोग मजाक करते थे। जब मैं कहता हूं कि लौनी को लंदन बनाएंगे तो लोग मजाक करते हैं, लेकिन हमने पुस्ता रोड के साथ साथ जब मैं बोलता था कि अक्षरधाम से लौनी 15 मिनट में चले जाएंगे, ऐसा रोड बनाने जा रहे हैं, तब किसी ने सोचा नहीं था। हम लगे हुए थे, आज अक्षरधाम यहां से 15 मिनट में आप चले जाएंगे, सपना पूरा हुआ है। ये मोदी जी कर सकते हैं, और आज देहरादून 2 घंटे में आप जाएंगे, बहुत जल्दी उद्घाटन होने वाला है। ये सुधार लौनी में हुआ है। एक भी अंडरपास नहीं मिल रहा था, एक भी अंडरपास नहीं। दिल्ली वाले भी मुझसे नाराज है, मेरे भाई हैं। हमने सारे अंडरपास लौनी में लेकर के किसी व्यक्ति का कोई रास्ता बंद ना हो, ये कराने का काम किया है। केवल दिल्ली सहारनपुर रोड बचा है, उसके लिए हम आज लाइव आए हैं। डीएलएफ एसएलएफ में सीवर की किसी ने चिंता नहीं की, सारी सड़कें मैंने बनाई है। कोई माई का लाल मेरे सामने बोल दिया कि जब मैं विधायक बना था तो धूल उड़ती थी, एक भी सड़क नहीं थी। एमएम रोड छोड़ दीजिए, गलियों में सड़क नहीं थी, चाहे डी ब्लॉक हो, ई ब्लॉक हो। हमने कारवा बैंकेट हॉल में, माने केंद्रीय मंत्री थे, उनके साथ उद्घाटन करके सबसे पहले डीएलएफ एसएलएफ को बनवाया था, सब लोगों को याद है। अब हमने सीवर डलवाया 70 करोड़ रुपए में, 3 वार्ड आच्छादित हो रहे हैं। सीवर बना तो तकलीफ भी हुई है, बारिश होगी, लोगों से मैं माफी चाहता हूं, सबके सामने माफी चाहता हूं, लेकिन उनकी सड़क का काम शुरू कर दिया है। जो रोड बनवाए थे खराब हुए, उनको ठेकेदार से कह दिया है कि सारी सड़कें पहले जैसी बन जानी चाहिए। बरसात में थोड़ा सा दिक्कत आती है, रोड बढ़िया नहीं बनेगा, बैठेगा, तो धीरे धीरे काम चल रहा है। 1 महीने बाद कोई भी सड़क डीएलएफ एसएलएफ की खराब नहीं होगी, सारे ब्लॉक पहले जैसे सुंदर होंगे। रेल विहार से लेकर के विकास नगर, साला नगर तक का जो जितना भी हमने लिया है वो सारा ठीक हो जाएगा। वो कोई कहने की बात नहीं है, सबके सामने काम शुरू हो गया है। तो सवाल थे वहां से भी, आज इस बात को सभी सुन लें जो जुड़े हुए हैं मुझसे, और इसको लाइव चला दो, रिकॉर्ड में आ जाएगा। सब भाई अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो, और मैं जो कहता हूं वही करता हूं। किसी ने भी अगर मेरी बात को पकड़ लिया
पत्रकार बंधुओं से भी कहना चाहता हूं, उस दिन राजनीति को ठोकर मार दूंगा, क्योंकि मुझे झूठ बोलने से नफरत है। मेरी वाणी के स्वामी शनि महाराज हैं, जो न्याय करते हैं, जिसके कारण मेरे अपने लोग भी नाराज हो जाते हैं। तो भी कई बार मेरे मिलने वाले भी चाहते हैं किसी का प्लॉट कब्जा कर लें, लेकिन जब कोई माँ आकर के बताती है, कोई भाई बताता है कि आपके साथ में वो लोग जुड़ा, फोटो डाल करके आपका फोटो दिखाता है और ये मैं सही हूं, तो मैं अधिकारी से बोलता हूं इसकी जांच कर लो, और अगर बेईमान पीट करके जेल भेजना, इसको ऐसे नहीं भेजना।